Hello students, today we are going to start exercise 1.2. Question number 1. Represent these numbers on the number line. First 7 by 4. 7 by 4 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कैसे करना है ये समझते हैं आज बड़े ध्यान से। सबसे पहले क्या करना है, आपको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों चेक करने हैं। क्या क्या चेक करना है? न्यूमरेटर भी चेक करना है और डिनोमिनेटर भी चेक करना है। देखना है कि दोनों में से बड़ा कौन सा है। जैसे यहाँ पर न्यूमरेटर बड़ा है, न्यूमरेटर कितना है 7 और डिनोमिनेटर कितना है 4। अब देखिए 7 जो है वो 4 से बड़ा है, तो हमें अगर ऐसी सिचुएशन आए कि न्यूमरेटर बड़ा हो डिनोमिनेटर से, तो गिवन वैल्यू को मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। मिक्स फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं? डिवाइड करके। 7 4 4 1s are 4, रिमाइंडर इज 3। जब रिमाइंडर 3 आया तो अब इसका मतलब हम 7/4 को मिक्स फ्रैक्शन में क्या लिख सकते हैं? ये देखिए, नीचे डिवाइजर आएगा, यहां पर कोशेंट और यहां पर रिमाइंडर। ये बन गया 1:3/4, यानी कि 7/4 को 1:3/4 लिख सकते हैं। अब देखिए, अब यहां से हमें एक चीज क्लियर है कि आंसर 1 से बड़ा है। वैसे भी जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा हो तो ऑब्वियसली आंसर 1 से बड़ा होता है, लेकिन यहाँ पे स्पेशली 1 + 3/4, ये पता 1:3/4 को हम 1 + 3/4 भी लिख सकते हैं, क्योंकि आप इसका जब एलसीएम लेके देखोगे 4 1s are 4 + 3, देखो आंसर क्या आता है 7/4, यानी कि 1 से कितना ज्यादा? 3/4 ज्यादा। और ये वैल्यू 7/4 जो है 1 से तो बड़ी है लेकिन 2 से छोटी भी है, लेस देन 2 है, यानी कि नंबर लाइन के ऊपर ये जो 7/4 है वो 1 और 2 के बीच में आएगा। तो देखते हैं नंबर लाइन के ऊपर इसे कैसे शो करना है। ये नंबर लाइन बना ली हमने। करना क्या है, ये देखिए, जैसे हमारे पास अब इसका आंसर 1 और 2 के बीच में आना है, तो नंबर लाइन के ऊपर सारी वैल्यूज ही होती हैं 0 1 2 3। हमें ये चीज शो करने के लिए 1 और 1 ले लेते हैं 2, क्योंकि आंसर 1 और 2 के बीच में है, इसलिए हमने 1 से लेकर 2 तक दो वैल्यूज उठा ली। बाकी सब कुछ है, राइट साइड में 2 के बाद 3 आएगा, लेफ्ट साइड में 1 के पीछे 0 -1 -2, ये सेम चलेगा। अब करना क्या होता है, डिनोमिनेटर देखिए कितना है 4, डिनोमिनेटर कितना है 4 है। अब 4 डिनोमिनेटर है तो इसका मतलब ये 3/4 के हिसाब से जितना डिनोमिनेटर है उतने 1 और 2 के बीच में हिस्से कर लीजिए। यहां से 1 से हमें पता लग गया कि 1 के राइट साइड में आंसर आएगा 1 और 2 के बीच में, लेकिन 1 से कितना ज्यादा? 3/4 ज्यादा। तो 3/4 मतलब 4 में से तीसरा हिस्सा, तो 4 हिस्से पहले बनाने पड़ेंगे। 4 हिस्से बनाने का मतलब क्या है, यहां पर 3 पॉइंट्स लगाने पड़ेंगे, 1 2 3, यानी कि ये डिस्टेंस बराबर होना चाहिए, ध्यान से लगाइएगा। अब ये क्या है, 1 से 2 के बीच में 4 हिस्से करने का मतलब हमारी नेक्स्ट वैल्यू 1 के बाद ये 1/4, ये 2/4, ये 3/4। अब देखो ये 2 लगा हुआ है ना, 3/4 की नेक्स्ट वैल्यू होती है 4/4। अब देखिए 4/4 का मतलब 4 से 4 कट के 1 बनता है ना, यानी कि 1 में ये 1 ऐड करेंगे तो क्या बनेगा? 2 बनेगा, यानी कि बिल्कुल सही जगह पर 2 पर ही 4/4 बनना चाहिए था, क्योंकि ये वैल्यूज ऐड करेंगे। अब देखिए हमारे पास क्या बना, मेरे को 7/4 सर्च करने का मतलब क्या है, 1 + 3/4, यानी कि 1 में 3/4 ऐड करेंगे तो क्या बनेगा? 7/4 बनेगा। यानी कि ये जो 3/4 मैंने ऐड किया, ये 3/4 तो लिखने के लिए बताया था कि ये 1/4 ऐड हो गया, फिर 2/4, फिर 3/4, तो यानी कि 1 में ये 3/4 यानी कि इतना डिस्टेंस ये ऐड किया, तो हम इस पॉइंट पे पहुंच गए, और ये पॉइंट हमें क्या बताएगा? 7/4 बताएगा, राइट। 7/4 यानी कि 1:3/4, यानी कि 1 + 3/4। 1 + 3/4 क्या होता है? 7/4 ही होता है। तो सबसे पहले क्या करना है, मिक्स फ्रैक्शन में ऐड करना है। यहाँ पहला डिजिट मिल जाएगा, जिससे हमें पता लगेगा कि 1 में इतना ऐड करेंगे तो आंसर आएगा, तो ठीक है 1 में इतना ही ऐड किया
और आगे पहुंच गए तो वही सिचुएशन हमारी क्या है, 7/4 है। सेकंड पार्ट इसी का देखते हैं, -5/6। अब यहां पर देखिए, यहां पर न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर से छोटा है, लेस देन डिनोमिनेटर है। अब एक बार नेगेटिव साइन को अगर भूल जाएं, सिर्फ 5/6 देखें, इसको डिवाइड करके आंसर क्या आएगा, <<1 ही आएगा, राइट। बस इतना याद रखना है, क्या आएगा, 5/6 डिवाइड करेंगे तो <<1 आएगा। लेकिन मेरे पास यहाँ पर क्या है, नेगेटिव साइन है, हमारे पास यहाँ पे क्या है, नेगेटिव साइन है, तो आंसर 0 और 1 में नहीं, आंसर आएगा 0 और -1 के बीच में। बस ये चीज याद रखनी है, अगर माइनस का निशान ना होता तो 0 और 1 के बीच में आंसर होता, ये माइनस लगा हुआ है तो 0 और -1 के बीच में आंसर होगा। यानी कि अब जब इसको नंबर लाइन पे हम ड्रॉ करेंगे तो 0 और -1 आपके पास आएगा लेफ्ट साइड में, -1 लेफ्ट साइड में आएगा, राइट, क्योंकि नेगेटिव लेफ्ट साइड में होता है। अब इसमें डिनोमिनेटर कितना है, 6, तो 6 हिस्से कर लीजिए। यहां पर 4 था तो 4 हिस्से किए थे, यहां पर 6 है तो कितने हिस्से करेंगे, 6। तो 6 हिस्से कैसे करेंगे ये देखते हैं। एक पार्टीशन होगी, दूसरी, तीसरी, चौथी, ये पांचवी, और एक ये छठवीं। 6 पार्टीशन होगी। इसको थोड़ा सा इधर कर लेते हैं इक्वल डिस्टेंस मेंटेन करने के लिए। अब देखते हैं क्या बना हमारे पास, बड़े ध्यान से देखिएगा, ड्रॉ करना बिल्कुल आसान है। सबसे पहले तो 0 के लेफ्ट साइड में लिखना शुरू करो, -1/6, -2/6, -3/6, -4/6, -5/6, और ये -6/6 मतलब -1 ही होता है, 6 से 6 कट जाएगा। तो हमें क्या ढूंढना था, -5/6, तो ये देखिए ये पॉइंट हमें क्या बताएगा, -5/6, जो इस जगह पे पॉइंट है, राइट। तो इस तरह से नंबर लाइन पे ड्रॉ करना बिल्कुल आसान है। सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, रिप्रेजेंट -2/11, -5/11, -9/11 ऑन द नंबर लाइन। हमारे पास यहां पर देखिए क्या है, सबके डिनोमिनेटर 11 है और न्यूमरेटर देखिए 11 से छोटे हैं, साथ में माइनस का साइन भी है, सेम एज जैसे हमारा प्रीवियस क्वेश्चन में था। तो दैट मीन्स ये 0 से -1 के बीच में ही लाई करेंगे। तो नंबर लाइन हमारे पास है 0 से लेकर -1 तक, डिनोमिनेटर 11 है, तो 11 पार्टीशंस भी कर रखी हैं। हमें सिर्फ फाइंड आउट करना है कि कौन सा पॉइंट कहाँ पे है। जैसे -2/11, ये देखिए -2/11, यहाँ पर हमारे पास -2/11 है, -5/11, ये रहा पॉइंट -5/11, और यहाँ पर -9/11। तो सभी पॉइंट्स को लोकेट करना बहुत आसान है, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड पे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखिए, राइट 5 रैशनल नंबर्स विच आर स्मॉलर देन 2। 5 रैशनल नंबर लिखने हैं जो 2 से छोटे हों। एक बात ध्यान रखिए, ये मैं थोड़ा सा रफ वर्क करके आपको समझाने के लिए नंबर लाइन पे बना रहा हूँ। 0, 1, 2, -1, -2। 2 से छोटा होना मतलब 2 से लेफ्ट साइड, क्योंकि नंबर लाइन पे लेफ्ट साइड वैल्यूज छोटी होती हैं, आप राइट साइड में जाते जाएंगे वैल्यूज इंक्रीज होती जाएंगी, बड़ी होती जाएंगी। यानी कि 5 रैशनल नंबर, यानी नंबर लाइन पे देखा जाए तो 2 से लेफ्ट साइड में। अब देखो कितने नंबर लिख सकते हैं, ये देखो 2 से इधर जो आपको नजर आ रहे हैं ना, 1, ये भी इसका आंसर हो सकता है, 0 भी हो सकता है, -1 भी हो सकता है, -2 भी हो सकता है, उससे इधर जाएंगे -3 भी। ये 5 भी आप आंसर की फॉर्म में लिख दो, ये बिल्कुल ठीक है। क्यों, क्योंकि रैशनल नंबर क्या होता है, जिसे p/q की फॉर्म में लिखा जा सकता है। इन सब के नीचे 1 लग सकता है, तो ये सारे क्या हैं, रैशनल नंबर हैं। तो ये इसका आंसर हो सकता है, आप बिल्कुल लिख सकते हैं और 100% ठीक है। तो एक तरीका ये लिखने का हो गया। नंबर 2, आप इसको स्पेशली p/q फॉर्म वाले आंसर ही लिखना चाहते हैं तो आप 2 से इधर जितने मर्जी डेसिमल वैल्यूज ले लीजिए। जैसे मैं इधर बात करूं 1 के आगे 2 के बीच में, जैसे 1.1 है, 1.3 है, 1.5 है, 1.7 है, 1.8 है, ये सारे इससे छोटे हैं। आप इसको फ्रैक्शन में कैसे लिख सकते हो, मैं अगला स्टेप लिखता हूँ, 1.1 का मतलब 11/10,
1.3 का मतलब 13/10, 1.5 का मतलब 15/10, 17/10, 18/10। तो आप ये भी आंसर लिख सकते हो, दीज आर 5 रैशनल नंबर। ये भी बिल्कुल ठीक है। ऐसे ही आप नंबर लाइन से आइडिया लगाना बहुत आसान है। 0.1, 0.2, 0.3, यानी कि 1/10, 2/10, 3/10, ये भी सारे 2 से छोटे हैं। तो जितने आपको कहे जाएं आप उतने लिख सकते हो, क्योंकि हमें सिर्फ 5 कहे गए हैं, तो आप कोई भी 5 उठा के लिख दीजिए, वो आपका आंसर होगा। राइट, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। चलिए फोर्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। फाइंड 10 रैशनल नंबर्स बिटवीन -2/5 एंड 1/2। सबसे पहला स्टेप क्या करना होता है, अगर दो नंबर्स के बीच में रैशनल नंबर निकालने हो तो दोनों के डिनोमिनेटर सेम बनाइए। यहाँ पर 5 है, यहाँ पे 2 है, तो वो कैसे पता चलता है, अभी देखिए एलसीएम ऑफ 5 एंड 2, 5 और 2 का एलसीएम क्या है, 10 है। तो इनके डिनोमिनेटर को 10 बना लीजिए। जैसे अपने पास पहले -2/5 है ना, इसके डिनोमिनेटर को आप 10 कैसे बनाओगे, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करके, ये बन जाएगा -4/10। ठीक है, और दूसरा 1/2 है, इसे आपको 5 से करना पड़ेगा, ऊपर भी 5 से नीचे भी 5 से, दैट मीन्स 5/10। अब हमें निकालने हैं 10 रैशनल नंबर। अब यहाँ पे देखो ना, -4/10 के बाद आता है -3/10, -2/10, -1/10, 0/10, 1/10। 0/10 का मतलब 0 ही होगा, 1/10, 2/10, 3/10, 4/10। कितनी काउंटिंग है, 1 2 3 4 5 6 7 8। अगर तो यहाँ पर 8 रैशनल नंबर निकालने को बोला होता तो ये आंसर्स होते जो हमारे सामने हैं। ये 8 तो अभी भी इनके बीच में है, लेकिन बस 2 और रह गए हैं, उनका हमें दिमाग लगाना पड़ेगा। या एक तरीका क्या है, ये 8 लिखने की बजाय अगर हमारी काउंटिंग पूरी नहीं हो रही तो थोड़ा सा और आगे चलो, इसको एक बार फिर से ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, -8/20 बन जाएगा। इसे भी ऊपर नीचे 2 से कर दीजिए, 10/20 बन गया। बात एक ही है, -8/20 का मतलब -2/5 है, 10/20 का मतलब 1/2 है। लेकिन अब हमारे पास रैशनल नंबर्स बच गए हैं, हम लिख सकते हैं इनके बीच में। तो अब हम कैसे लिखेंगे, 10 रैशनल नंबर्स आर, जो हमें निकालने हैं, -8 के इधर आता है, जैसे -7/20, -6/20 भी इनके बीच में है, -5/20, -4/20, राइट, -3/20, -1/20। मैंने जानबूझ के 2 छोड़ दिया है, क्योंकि आगे जितने मर्जी ले सकते हो, ये सारे सीक्वेंस में ले सकते हो, 1 2 3 4 5 6 लिख दिए, पॉजिटिव ले लो कुछ, ये 7th हो गया, 8th एक ले लेते हैं, 5/20 ले लो, 9 हो गया, 7/20 ले लो, 10 कंप्लीट हो गई। जबकि और कितने बीच में पेंडिंग है, हम सारे लिख सकते थे। तो 10 रैशनल नंबर चाहिए थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। 10 रैशनल नंबर्स हमने निकाल लिए हैं। तो ये मेथड हमने फॉलो करना है दो रैशनल नंबर्स के बीच में रैशनल नंबर निकालने के लिए। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 2/3 एंड 4/5। ये फर्स्ट पार्ट है, आगे 2 पार्ट और करेंगे। सबसे पहले हमने सीखा था कि डिनोमिनेटर सेम बना देना चाहिए। यहां पर देखो, एलसीएम ऑफ 3 एंड 5, 3 एंड 5 का एलसीएम कितना है, 15। तो हमें क्या करना है, ये जो 2/3 है ना, यहाँ पे डिनोमिनेटर 15 बनाते हैं, 5 से करेंगे तो 15 बनेगा, ये बन गया 10/15। और दूसरा 4/5 जो है, इसे 3 से करते हैं, ये बना 12/15। अब देखो 10 और 12 के बीच में तो सिर्फ एक 11 ही आता है, तो अभी हमारी बात नहीं बन रही। अगर मैं 2 से करूं, 10 2 जार 20 हो जाएगा, 12 2 जार 24 हो जाएगा, तो भी 21 22 23 तीन ही आएंगे, जबकि मेरे को 5 चाहिए। इसलिए मैं 2 से करने की बजाय 3 से करने लगा हूं। यहाँ पर 3 से करेंगे तो वी विल गेट 30/45।
36/45। ठीक, तो हमारे पास अब रैशनल नंबर्स 5 अगर लिखने हो यहाँ पर, तो 5 रैशनल नंबर्स जो हमने लिखने हैं, क्या आंसर आएगा इसका? 5 रैशनल नंबर्स आर, 30 के नेक्स्ट वैल्यू ले लो, 31/45 आएगा। उसके बाद 32/45, 33/45, 34/45 और 35/45। तो ये 5 नंबर्स हम ले सकते हैं, इनके बीच में 5 रैशनल नंबर्स। तो बड़ा इजीली हमने इसको फाइंड आउट कर लिया। नेक्स्ट सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट है -3/2 एंड 5/3। अब इनके बीच में निकालना है हमें 5 रैशनल नंबर्स। तो 2 और 3 का एलसीएम क्या होता है? एलसीएम ऑफ 2 and 3 is 6। तो क्या करें, -3/2 को 3/3 से कर देते हैं, तो ये बन गया -9/6। और दूसरा जो 5/3 है, इसे 2/2 से करेंगे तो बन गया 10/6। हमें तो सिर्फ 5 रैशनल नंबर्स चाहिए, राइट? 5 रैशनल नंबर्स आर, अब देखो ना, ये -9 है और ये प्लस का 10 है, तो बहुत सारे नंबर बीच में आते हैं, -8, -7, -6, -5, इस तरह से चलता जाएगा, 1 2 3 4 5। तो कोई भी 5 लिख लीजिए इसमें। जैसे मैं लिख लूँ, अगर -5/6 एक उठा लिया, उसमें से -1/6 उठा लिया, प्लस का 1/6, प्लस का 5/6 और एक 7/6। मेरे को 5 ही चाहिए। ये 5 रैशनल नंबर्स इनके बीच में आते हैं, राइट? चलिए थर्ड पार्ट पे चलते हैं। थर्ड पार्ट है 1/4 एंड 1/2। सबसे पहले एलसीएम ऑफ 4 एंड 2 इज 4। एलसीएम 4 ही रहेगा, तो इसलिए 1/4 को तो हमें चेंज करने की फिलहाल जरूरत नहीं है। 1/4 तो एज इट इज पड़ा रहने दीजिए। लेकिन ये जो 1/2 है, हाँ, इसे जरूर चेंज करना पड़ेगा। तो एक वैल्यू 1/4, एक वैल्यू 2/4। अब 1/4 और 2/4 के बीच में हमें लिखना मुश्किल है, हमें तो 5 रैशनल नंबर्स लिखने थे। तो मेथड क्या होता था, या तो मैं इसे 2/2 से कर दूं मल्टीप्लाई, 3/3, 4/4, जिससे मर्जी कर दूं, जहां मेरी काउंटिंग मुझे मिल जाए। तो यहां पर मैं 6/6 से कर रहा हूं, ये बनेगा 6/24। इसे 6/6 से करेंगे तो ये बनेगा 12/24। तो देखो 6 और 12 के बीच में 5 वैल्यूज आती हैं, 7 8 9 10 11, राइट? तो यहां पर इसके हिसाब से मेरे 5 रैशनल नंबर्स कौन से बने? 7/24, 8/24, 9/24, 10/24 और 11/24, राइट? इस तरह से फिफ्थ क्वेश्चन कर सकते हैं। और सिक्स्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन है राइट 5 रैशनल नंबर्स, 5 रैशनल नंबर्स ग्रेटर देन -2। अभी ऐसा मिलता जुलता क्वेश्चन हमने किया था, मैंने आपको बताया था नंबर लाइन पे चेक कर सकते हो, इजीली कंफ्यूजन नहीं होती। ये देखिए, राइट, इस तरह से नंबर लाइन होती है। ग्रेटर देन -2 मतलब -2 के राइट साइड में जाना है आपको। -2 के राइट साइड में देखो, रैशनल नंबर में आंसर अब दो तरीके से, चाहे आप ये प्रॉपर इंटीग्रल वैल्यूज ही ले लो तो भी आंसर ठीक है, जैसे -1 0 1 2 3, ये 5 भी आपने अगर लिख दिए तो आपका आंसर बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ये सभी रैशनल भी होते हैं, क्योंकि इनके नीचे 1 लगाएं तो p/q फॉर्म बन जाती है। हाँ, इसके अलावा 5 रैशनल नंबर्स आप लिखना चाहते हो, मान लो 0 और 1 के बीच में लिख लो। मैंने आपको लिखना सिखाया था, एक रफ में लिख लो, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4 और 0.5। मान लो ये 5 नंबर है। अब इनके लिए क्या होगा, डेसिमल हटाओगे तो ये 1/10, ये हटाया तो 2/10, 3/10, 4/10, 5/10। बस ये भी आपका आंसर है। इसको p/q फॉर्म में प्रॉपर लिखे रखने दो,
तो मैं आंसर यहाँ पे बना के लिखता हूँ 1/10, बिल्कुल ठीक। 2/10 को काटना चाहो काट दो, 1/5 एक आंसर आ गया। 3/10 काटने की ज़रूरत नहीं है, ये 2 के टेबल पे कटता है, तो एक आंसर 2/5 आ गया। ये 5 कटता है तो 1/2 आ गया। देखिए ये भी हमारे पास आंसर्स हैं, ये 5 भी चलेंगे, ये भी चलेंगे, और भी कोई आप लिख सकते हो। सीधा 5 लिखने को ही बोला है, नंबर लाइन से हेल्प हो जाती है आंसर्स लिखने में। तो ये 10 हमने लिख लिए हैं, इसके अलावा भी आप बना सकते हो। आई होप ये कंसेप्ट आपको क्लियर है। 7th क्वेश्चन पे चलते हैं। 7th क्वेश्चन, फाइंड 10 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 3/4। सबसे पहले एलसीएम ऑफ 5 एंड 4 इज 20। तो हमें 3/5 को हम मल्टीप्लाई करते हैं 4/4 से, ये बनेगा 12/20। और इधर 3/4 जो है इसे 5/5 से करते हैं, 15/20 बन जाएगा। अभी देखो 12 और 15 के बीच में ना दो ही वैल्यूज हैं, 13 और 14, तो मेरा पर्पस हल नहीं हो रहा है। 3 से करूंगा तो भी नहीं होगा, यहां पर मैं ऊपर नीचे 4 से और कर देता हूं ताकि मुझे प्रॉपर 10 वैल्यूज मिल जाए। 12 4 ज़ार 48, 20 4 ज़ार 80, 15 4 ज़ार 60, 20 4 ज़ार 80। अब हमें कितने रैशनल नंबर्स लिखने हैं? 10 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 3/4 आर। 48 से नेक्स्ट स्टार्ट कर सकते हो आप, 49/80, 50/80, 51/80, 52/80, 53/80। 5 हो गए, आगे कंटिन्यू करते हैं। 54/80, 55/80, 56/80, 57/80 और 58/80। 59 भी लिख सकते हैं, लेकिन 10 चाहिए तो हमने 10 मेंशन कर लिए हैं। तो आई होप आपको सेकंड एक्सरसाइज अच्छे से समझ आ गई होगी। फर्स्ट एक्सरसाइज भी हम कर चुके हैं, तो आज हमारा चैप्टर 1 कंप्लीट होता है। आगे हम नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे। थैंक यू।